हर बार की तरह कथा शुरू होने से पहले अपने कानों में ईयरफोन लगा लो। अगर ईयरफोन नहीं लगाया और किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उसमें हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है। चलो बहुत हो गई फालतू की भाषण, अब कथा शुरू करते हैं। कथा का नाम है सोने का हिरण। एक समय बनारस शहर में एक अमीर बिजनेसमैन रहता रहा। उसका अय्याश बेटा अधिक लाड प्यार में बिगड़ गया रहा मादरचोद। कभी उसने काम सीखने का प्रयास ही नहीं किया। शादी के बाद सुधर जाएगा ये सोचकर उसके बाप ने उसकी शादी कर दी, पर वह तो अब और भी निकम्मा झाटू हो गया। अब तो सिर्फ वह बीवी के मौज मस्ती में ही डूबा रहता है, भोसड़ी वाला। अश्लील हो गया बेटी चोद। बिजनेसमैन एक दिन स्वर्ग पधार गया, यानी मर गया। सारे कारोबार का बोझ झाटू पर आ पड़ा, पर झाटू को तो कुछ आता ही नहीं था। जमा जमाया बिजनेस की माँ चुट गई, लोगों का पैसा डूब गया, घर खाली हो गया। बीवी की गांड फटी तो वो अपने बाप के पास चली गई। जिसने उसके बिजनेस में पैसा लगाया था वो सब झाटू के पीछे लग गए। कुछ दिन तक झाटू तो बहाना मारा, पर कब तक मारता। एक दिन सभी शेयर होल्डर जिसने उसके बिजनेस में पैसा लगाया था, उन सभी ने उसे जाकर घेर लिया। उनमें से जिसने सबसे ज्यादा पैसा लगाया रहा, उसने झाटू का गिरबान पकड़कर बोला, सुन रे मादरचोद, चुपचाप मेरा पैसा निकाल, नहीं तो यही माँ चोद के रख दूंगा। कुछ दूसरे लोगों ने भी कहा, हाँ मारो मारो मादरचोद को। उसमें से एक बूढ़ा व्यापारी जो कि बिजनेसमैन का मित्र था बोला, देखो भाई, इसको मारने से तो पैसा डूब ही जाएगा, इससे पक्का वादा ले लो। सुनो यह क्या कहता है। झाटू को थोड़ी बेइज्जती लगी, पर उसे गुस्सा भी आया था। वह नाटक करने लगा, तुम्हारे पैसे मैं अभी चुकाता हूँ, सब हिसाब लगा लो कि किसने कितना पैसा लेना है, और मेरे पीछे पीछे आओ। अब जुलूस सा चल पड़ा, आगे आगे झाटू और उसके पीछे शेयर होल्डर। वह क्या जमाना आ गया। वह शहर से बाहर आ गया तो एक ने पूछा, अबे झाटू, तू हमें कहाँ ले जा रहा है। झाटू बोला, भोसड़ी के ज्यादा बोलेगा तो घंट कुछ नहीं दूंगा, चुपचाप चल। मैंने नदी के तल पर खूब सारा खजाना छुपाया है। सब नदी किनारे पहुँच गए। झाटू बोला, सब नदी किनारे खड़े रहो, मैं खजाना लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह नदी में कूद गया। धार में जाकर उसने पानी से सिर निकालकर आवाज दी, मादरचोदो गांड मराओ, मैं चला मरने, अब अगले जन्म में पैसा लेना। वास्तव में तंग आकर झाटू आत्महत्या कर रहा था। सारे शेयर होल्डरों ने माथा पीटा और चले गए। सभी के पैसों की लोड़े लग गए, पर आत्महत्या करना इतना आसान थोड़ी नहीं है। झाटू जैसे गांडू व बकलोल के बस का तो था ही नहीं। जैसे ही वह गहरे पानी में पहुंचा, गांड फटी में चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। नदी के दूसरे किनारे पर साल के पेड़ों का घना जंगल था। उसमें रुरु नामक एक अलौकिक सोने का हिरण था। उसका दिल भी सोने की तरह था, एकदम खरा। उसने किसी आदमी की सहायता के लिए पुकार सुनी तो नदी की ओर दौड़ पड़ा। एक आदमी को डूबते देख वह पानी में कूद पड़ा और तैरता हुआ पुस्तक पहुंचा और बोला, मानव घबरा मत, मैं आ गया हूँ, मेरे पीठ पर लद जा। झाटू उसके पीठ पर लद गया। सोने की हिरण ने उसे किनारे पर लाकर उतार दिया। फेफड़ों से पानी निकल जाने के बाद झाटू बोला, हे सोने का हिरण, मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं कैसे इस उपकार का बदला चुकाऊं। सोने की हिरण ने कहा, बस यही उपकार करना, मेरे बारे में किसी को मत बताना, इंसानों की दुनिया लोभी है मादरचोद। झाटू ने वचन दिया और नदी किनारे पास की एक राज्य के कस्बे में रहने लग गया। उस राज्य की रानी बड़ी अश्लील थी। एक रात उसने स्वप्न में देखा, एक सोने का हिरण अश्लील विचारों का उपदेश दे रहा है। वह मादरचोद, क्या जमाना आ गया है, अब हिरण भी अश्लील हो गया है। इंसान तो इंसान, अब जानवर भी नहीं बचे। क्या अश्लीलता छाई है जमाने में। कोई बात नहीं, आप हमारी अश्लील कथा जरूर सुना करिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आंख खुलते ही उसने राजा को जगाया और बोली, अभी मैं एक विचित्र सपना देखा। अभी सोने की हिरण मुझे उपदेश दे रही थी, हकीकत में वह हिरण इसको अश्लील बातें बता रही थी। क्या ऐसा हिरण वास्तव में होता है, रानी ने पूछा। राजा ने उत्तर दिया, रानी, मैं पूर्वजों को कहते सुना है, ऐसे हिरण होते हैं, पर कभी साक्षात नहीं देखा है, और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जिसने देखा हो। रानी ने विनती की, महाराजा, अगर ऐसे हिरण होते हैं उनका पता कीजिए, मैं चाहती हूँ ऐसी सोने की हिरण से उपदेश सुना। वह बेटी चोद उपदेश के बहाने अश्लील विचार सुनना चाहती है। चलो अच्छा है, राजा ने आश्वासन दिया। प्यारी रानी, मैं पूरी कोशिश करूंगा, यदि ऐसा कोई हिरण है तो मेरी रानी को उपदेश देने अवश्य आना पड़ेगा। बस राजा के आदेश की देरी थी।
सारे राज्य में खबर पहुंचा दी गई कि कोई सोने के हिरण के बारे में कुछ जानता है तो उसे बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। झांटू को ये घोषणा सुनाई दी तो उसने अपनी माँ चुदा ली और राजा के पास जाकर सोने की हिरण के बारे में सब बता दिया। राजा स्वयं झांटू के साथ नदी किनारे उस साल के जंगल के निकट गए। सैनिकों ने सारा जंगल घेर लिया और हाथ लगाने लगे। सैनिकों का हो हल्ला सुनकर सोने का हिरण वन से बाहर निकाला और राजा के पास आकर बोला, राजा अपने सैनिकों का हो हल्ला बंद करवाए, इससे वन की शांति की माँ चुद रही है। दूसरा, मुझे ये बताए कि आपको मेरा पता कि मादरचोद ने बताया। इंसानों की तरह बोलते हिरण को देखकर राजा की गांड फट गई। राजा ने अपने बगल में खड़े झांटू की ओर इशारा किया, पता इसने बताया है। तब राजा को हिरण ने सारी कहानी बताई कि कैसे झांटू ने विश्वासघात किया है। राजा ने झांटू को बोला, क्या रे बेटी चोद हमारे राज में विश्वासघात करेगा? ए सैनिकों की गांड तोड़ो रे। तो हिरण ने रोका और बोला, मैं इसकी हत्या का कारण नहीं बनना चाहता, बस पहचान लो इस मादरचोद को, कभी इसका विश्वास न करना। राजा ने हाथ जोड़कर सोने के हिरण से महल चलकर रानी को उपदेश देने की प्रार्थना की। हिरण बोला, मैं चलूंगा, पर एक शर्त पर, अब से तुम्हारे राज्य में किसी भी जीव की हत्या नहीं होगी। अब कोई मुर्गा बकरा नहीं खाएगा, समझ गए? राजा ने आदेश दिया। इस प्रकार सोने का हिरण सुबह सबके सामने अच्छा उपदेश देता और रात को रानी को अश्लील विचार सुनता, और आगे क्या क्या हो जाता वह हमको नहीं पता, बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ ही गए होंगे। और इसी के साथ हमारी कथा होती है समाप्त। हमारी कथा सुनने के लिए धन्यवाद।